यहाँ पर ये जो विकास का ये जो पहला पेज जो है इस एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सीधा सीधा विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन होता है। वस्तुतः विकास में क्या है, वनस्पति प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ बनानी अपेक्षित है। मतलब तुम बिना फालतू में अपना दिमाग खर्च करोगे यहाँ पर इन चीजों को पढ़ने में जिसका कोई मोल नहीं है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। हाँ भाई, जानना है तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यानी आप बहुत सारी कहानियां सुनते होंगे कि ऐसे ऐसे क्या बने थे, तारे बने थे, सितारे बने थे। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि से साथ सन्निहित है। चलो जी, कच्छू नहीं पढ़ना है, मतलब कच्छू यानी कुछ भी नहीं आएगा आपका यहाँ से, कोई लाइन नहीं बन रही है कोई क्वेश्चंस की। यहाँ से हेडिंग डाल रखी है जीवन की उत्पत्ति। अब देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर चीजें लिखी तो हुई हैं, लेकिन क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान के तारों को देखते हैं, ओए होए होए होए, जब हम रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय को ओर देखते हैं। किसकी ओर देख रहे हैं? ओए होए, बीते हुए समय में। हा, जब मैं आज मैं इतने वर्ष का हो गया, अब मैं मान लो खटिया बिछाकर रात को अंधेरे में देख रहा हूं तारों को, तो मेरे को याद आएगी, बचपन में ऐसे ही तो तारे दिखते थे। तो बीते हुए समय को देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना? ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट ईयर क्या होता है। दूर तक जितने भी मिटियोर्स हैं, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे सितारे हैं, इनकी दूरी मापने के लिए जो इकाई जो होती है वो क्या होती है? लाइट ईयर होती है, प्रकाश वर्ष होती है। आज हम जिस वस्तु को तारे के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यानी हमें एक तारा जो हमको दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचने के लिए हमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर होते हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं, क्योंकि वे वर्तमान काल की हैं। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर लेते हैं। यानी यहां से यहां तक फालतू की बकवास लिखी हुई है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ, इतनी सी बात है, जो फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, क्या लंबी लंबी डिस्टेंस को स्टीलर डिस्टेंस बोला जाता है। इसको तारों के बीच में अगर दूरी को नापा जाए तो हम किस जो यूनिट जो होती है वो क्या होती है? प्रकाश। अगले पेज पर आते हैं। इस पेज पे कुछ नहीं होने वाला है, अगले पेज पे आई। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो हमारे इतिहास में माना गया है एक बहुत ही अजीब सी घटना, मतलब काल्पनिक घटना। ब्रह्मांड विशाल है, ओके जी, विशाल है। जो अंडरलाइन करूं वो अंडरलाइन करते जाइएगा अपनी एनसीईआरटी में। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ये हमने लाइन पढ़ी थी और हमने बोला था कि पृथ्वी जो है वो किसके समान है? एक बिंदु के समान है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन है, लगभग गलती, मिस्टेक, और इस मिस्टेक को सुधारना था। क्या बोलना था? 20 भैया कितना था? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। क्या था? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कितना था बेटा? 20 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी 2000, 20,000 नहीं, कितना? 2000। ये काट दो यहां से, ठीक है जी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 20 भैया पहले। ये हम जानते हैं, ये अंडरलाइन करना है, बिल्कुल जनाब, ये अंडरलाइन करना है। हाईलाइट कर देते हैं इसको हम यहां से, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, ये ठीक है जी। जो यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ब्रह्मांड पृथ्वी जो है वो एक कणिका समान है। चलिए, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह होते हैं। आकाश गंगाओं में सितारे होते हैं, गैस होती है, बादल होते हैं, धूल के कण होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। हम जानते हैं ब्रह्मांड के आकार के रिस्पेक्ट में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जस्ट एक डॉट के बराबर है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसको किसने बताया था? बिग बैंग नामक सिद्धांत ने, जिसको हम
महाविस्फोट के नाम से भी जानते हैं, इस सिद्धांत ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये एक अनूठी कल्पना है से परे महाविस्फोट का एक भौतिक रूप है जिसमें क्या बताया गया, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी हुई थी। याद रखना क्या हुई थी, तापमान में कमी आई थी, और इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना गैसें बनी थी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन हीलियम गैसें बनी थी, और ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होकर किसका निर्माण करी थी, हमारी आकाश गंगाओं का, जिसमें से हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे आकाश गंगा है। याद रखिएगा के अंदर कौन आ रहा है, सौर मंडल आ रहा है, और सौर मंडल के अंतर्गत कौन आ रही है, हमारी पृथ्वी आ रही है, सूर्य आ रहे हैं, 8 ग्रह आ रहे हैं। पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई है, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। अब ये बात बिल्कुल सही दे रखी है, ऊपर गलत दे रखा था ऊपर गलत दे रखा था कि 20 बिलियन वर्ष, 200 बिलियन मतलब 20,000 करोड़, और यहाँ पर 450 करोड़। ठीक है, तो ये सही है, ये वाली चीज सही है, ऊपर वाला गलत था, उसको सही करना है। 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अंडरलाइन करना है, बिल्कुल याद करना है। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, वायुमंडल नहीं था। ठीक है जी, केवल क्या मिल रहा था, जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कहां पर मिल रहे थे, धरातल, धरातल पर मिल रहे थे, धरातल पर मिल रहे थे। हाँ जी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया, हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई, ऑक्सीजन ने अमोनिया व मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस आदि की रचना करी। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद में, अर्थात 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। अब यहां से यहां तक ये सारा का सारा आपने याद रखना है, पूरा का पूरा। गलित मतलब गलता हुआ, सड़ता हुआ पदार्थ। ये सारा का सारा यहां से लेकर नीचे तक हाईलाइट कर लीजिएगा मेरे भाई, ये सारा का सारा याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूं नीट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत सीधा सा। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृथ्वी की उत्पत्ति के कितने वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई थी? मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद जब मैं ऊपर मुंह उठाऊंगा, कंप्यूटर देखूंगा, मेरे को आंसर दिखने चाहिए, फालतू की बातें नहीं दिखनी चाहिए। अरे भैया क्वेश्चन सीधा सीधा तुमसे पूछा, पृथ्वी की उत्पत्ति के कितने वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई थी? आपको बताया गया था 4.5 बिलियन वर्ष बाद किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की, और 4 बिलियन वर्ष बाद किसकी उत्पत्ति हुई, जीवन की। जीवन का पहला संकेत आया था, याद आ रहा है आपको, बोला था। तो कितना डिफरेंस हो गया यहां पर, कितना डिफरेंस हो गया, जरा सोचिए। 0.5 बिलियन वर्ष का कितना हो गया, 0.5 बिलियन वर्ष नहीं हो गया, 0.5 बिलियन वर्ष का डिफरेंस नहीं हो गया। 0.5 बिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचना। 0.5 बिलियन को है 15.5, 1.5, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं, 4 बिलियन है। क्वेश्चन सुनते हो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी की उत्पत्ति के कितने वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी और जीवन की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 0.5 बिलियन वर्ष। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के 0.5 बिलियन वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, ये था आंसर। भाई 0.5 बिलियन वर्ष को हम करोड़ में लिखना चाहें या मिलियन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बेटा? ये बिलियन कितना होता है, 10 की घात 9, और मिलियन कितना होता है, 10 की घात 6। तो 0.5 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 6 ऐसे लिख सकता हूं। 10 की घात 6 क्या हो गया, हमारा मिलियन हो गया, हो गया। हाँ सर ये तो हो गया मिलियन। तो हमने यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो, एक यहां से कट जाएगी, कितनी रह जाएगी, तो 500 मिलियन हो गया। अब जिसको मिलियन ईयर्स अगो, MYA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, डन।
और करोड़ में लिखना हो तो करोड़ कितना होता है मेरे भाई? 10 की घात 7 होता है मेरे भाई। यहाँ पर 500 इंटू 10 की घात 6 था, 500 इंटू 10 की घात 6 है। हाँ सर, इसमें से एक जीरो इधर ले जा, 50 इंटू 10 की घात 7। हाँ सर, करोड़ कितना हो गया? 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़। तो 50 करोड़। अब इतना तो समझना पड़ेगा मेरे भाई। अब देख ले, ये क्वेश्चन तेरी एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन से पूछा गया है। हाँ जी, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो कैसे है बालक, मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर सामने दिख रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद में, अर्थात कितने वर्ष हो गए? 400 करोड़, यानी 4 बिलियन वर्ष पूर्व कौन प्रकट हुआ था? जीवन प्रकट हुआ था। ले मेरे भाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बता। अब अगर ये भी चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो, डेफिनेटली इसका आंसर गलत करके आओगे, है ना? फिर तुम जब घर आओगे तुमको लगेगा हमको तो आता था, हमसे गलती हो गया। फिर तुम हमको फोन करोगे, सर मैं क्या करूं सर, मैं सब कुछ पढ़ता हूं, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, मैं 10-10 बार पढ़ता हूं, फिर भी मैं गलती कर देता हूं। बताओ, है ना? हमारे नंबर नहीं बढ़ते हैं सर, हमसे गलती हो जाती है, क्या करें सर? तुमसे अब कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तुमसे लाइन जो पड़ी हुई है तुमको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है उसमें अंडरलाइन कर लिया आपने, हाईलाइट कर लिया कि ये सारी चीजें याद रखनी है। पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 400 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से जीवन की उत्पत्ति के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 50 करोड़ का हो गया। और वैसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा देता, 450 करोड़ से 400 करोड़, 450 करोड़ से 400 करोड़, कितना डिफरेंस हो गया सर? 50 करोड़। 50 करोड़ को मिलियन में लिख दे, बिलियन में लिख दे, खत्म खल्लास है। सर मैंने भी तो यही बोला था। अरे ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा जी।